अपनी बात मूकनायक का अग्रलेख। शनिवार 31 जनवरी 1920। बाबा साहेब लिखते हैं, यदि हम लोगों ने हिंदुस्तान के परिदृश्य की ओर और मानव समाज के तमाशे की ओर दर्शक की हैसियत से देखा तो यह देश सिर्फ असमानताओं का उद्गम स्थल ही दिखाई देता है। यह भौतिक चीज़ों की उपयुक्तता, बहुतायत और उनमें संबंधित विशाल जनसमूह में गरीबी इतनी भयंकर है कि उसकी ओर स्वाभाविक रूप से ध्यान चला जाता है। लेकिन इस असमानता की ओर ध्यान जाते ही तुरंत इस बात की ओर ध्यान भी देना चाहिए कि जो भयंकर असमानता इस देश में रहने वाले मानव समाज में व्याप्त है, वह अपनी छोटी बहन गरीबी को भी लज्जित करती है। हिंदुस्तानी जनता में व्याप्त असमानताएं कई प्रकार की है। आमतौर पर दैहिक और मनुष्य जाति के आद्य भेद के संयोग से यह उत्पन्न कई असमानताएं हैं। काले गोरे, ऊंचे नीचे, नुकली नाक वाले या चपटी नाक वाले, आर्य अनार्य, गोंड भील, यवन द्रविड़, अरब और ईरानी आदि भेद कुछ जगहों पर समाप्त हो गए हैं और कुछ जगहों पर आज भी मौजूद है। धार्मिक असमानता कायिक और रंग भेद से उत्पन्न असमानता से भी ज्यादा गहरी है। कभी कभी तो धार्मिक असमानता इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी वजह से खून खराबा भी हो सकता है। हिंदू, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म धार्मिक असमानता के छोर तो है, लेकिन गहराई से देखने पर इस बात का पता चल जाता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में जो असमानता है उसका स्वरूप बेहद खतरनाक है। वह जितनी खतरनाक है उतनी ही निंदनीय है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यह ब्राह्मण, यह शैनवी, यह मराठा, यह महार, यह चमार, यह कायस्थ, यह पारसी, यह कवेट, यह वैश्य है। यह इस तरह की अगणित जातियां हिंदू धर्म में समाई हुई है। उनमें एक धर्मत्व की भावना के बजाय विभिन्न जातीयता की भावना है। इन जातीयता की जड़ें इतनी गहरी है, उसके बारे में मैं हिंदुओं को बताने की आवश्यकता नहीं। किसी यूरोपीय ने पूछा कि आप कौन है? इस सवाल का जवाब अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आदि ढंग से दिया गया तो जवाब मिल सकता है, लेकिन हिंदुओं की इस तरह की स्थिति नहीं है। मैं हिंदू हूँ, उनके इस जवाब में कोई जवाब नहीं होता। उनको यह बताना आवश्यक हो जाता है कि मेरी जाति क्या है, और यह बताना उनके लिए बेहद जरूरी है। मतलब यह कि अपनी अभिप्रेत इंसानियत व्यक्त करने के लिए हर हिंदू को अपनी असमानता को पग पग पर जाहिर करना पड़ता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के यह असमानता जितनी आश्चर्यजनक है उतनी ही वह निंदनीय भी है, क्योंकि असमानता के अनुरूप व्यवहार का स्वरूप हिंदुओं के चरित्र को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हिंदू धर्म में पैदा हुए जातियां ऊंच नीच की भावना से प्रेरित है। यह बात सभी को मालूम है। हिंदू समाज एक मीनार है और हिंदू धर्म की जातियां उसकी मंजिलें हैं। किंतु ध्यान में रखने की बात यह है कि इस मीनार की सीढ़ियां नहीं है, इसलिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए यह कोई रास्ता नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ उसे उसी मंजिल पर मरना है। नीचे की मंजिल का आदमी फिर कितना भी लायक हो, उसे ऊपर की मंजिल में प्रवेश नहीं मिलता है, और ऊपर की मंजिल का आदमी कितना भी नालायक हो, उसे नीचे की मंजिल पर धकेलने की किसी में हिम्मत नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जातियों में यह जो ऊंच नीच की भावना है उसकी पैदाइश गुणों दुर्गुणों की बुनियाद पर नहीं है। ऊंची जाति में पैदा हुआ आदमी कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन वह अपने आप को ऊंचा ही समझता है। इसी प्रकार नीच जाति में पैदा हुआ आदमी कितना भी चरित्रवान क्यों न हो, लेकिन वह नीच ही समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि जिन जातियों में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता, ऐसी हर जाति एक दूसरे के प्रति आत्मीय संबंधों से रहित है। मतलब जातियां समाज की टूटी हुई कड़ियां है। नजदीकी संबंधों की बात को यदि कुछ देर के लिए अलग रखा जाए, तब भी आपस के लोक व्यवहार ऐसे नियंत्रित है कि कुछ लोगों का व्यवहार दरवाजे तक है तो कुछ जातियां पूरी तरह अछूत है। मतलब इस जाति के आदमी ने छू लिया तो अन्य जाति के लोगों का छूत लग जाती है। छूत की वजह से इन अछूत जातियों से अन्य जाति को लोगों के शायद ही व्यवहार होता है। रोटी बेटी व्यवहार के अभाव में जो परायापन कायम हुआ है, उसने छुआछूत की भावना को इतना बढ़ावा दिया है कि इस तरह की जातियां हिंदू समाज में होकर भी समाज से बाहर लगती है। इस व्यवस्था की वजह से हिंदू धर्म में ब्राह्मण, अब्राह्मण,
यानी बहुजन और अछूत, इस तरह के 3 वर्ग है। उसी प्रकार इस असमानता के परिणामों की ओर ध्यान दिया गया तो यह दिखाई देगा कि इसी वजह से विभिन्न जातियों पर विभिन्न प्रभाव पड़े हैं। सबसे ऊंचा ब्राह्मण वर्ग मानता है कि हम भूदेव है, सभी आदमियों का जन्म हमारी सेवा के लिए हुआ है। ऐसा मानने वाले भूदेव प्रचलित असमानता के पोषक ही है और इसलिए वे लोग अपने स्वनिर्मित अधिकारों से अपनी सेवा करवाकर स्वयं बेधक और बेझिझक मलाई खा रहे हैं। क्या इसके लिए उन्होंने खून पसीना बहाया है? उनसे यह सवाल पूछा जाए तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं। ज्ञान संचय और धर्मशास्त्रों का लेखन इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उन धर्मशास्त्रों को भी आचार विचारों के प्रबल अंतर्विरोधी के रहस्य के रूप में ही मानना चाहिए। ऐसा लगता है कि ऊंचे विचार और बेहुदा आचार में मेल मिलाप करने वाले धर्मशास्त्री मदमस्त थे, क्योंकि एक तरफ सचेतन और अचेतन वस्तु को ईश्वर के रूप में होने का उपदेश देने वाले सिद्धांतवादियों के आचार में बेहिसाब असमानता कोई होशो हवास में होने का लक्षण नहीं है। गलत कुछ भी क्यों न हो, लेकिन इन धर्मशास्त्रों का प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग पर कुछ कम नहीं है। ना समझ लोग स्वयं अपने दुश्मन को भूदेव कहकर पूज रहे हैं। इस बात को कौन कबूल करेगा? विधातक धर्म भावना की कड़ी जकड़े दुश्मनों को दोस्त समझकर उनके चरणों में अन्य जन नम्र क्यों हुए, इस बात का खुलासा करने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी लोगों की ओर से कुछ भी किया जा सकता है और इसीलिए ज्ञान संचय का प्रसार न करना ब्राह्मणों की बपोती है। यही धर्म का एक बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत बन गया है। उसकी हकदारी प्राप्त करने का पाप और यह नहीं करना चाहिए कि ताकीद करने पर भी चोरी छिपे ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञानी होने के बाद पहले से चले आ रहे आचार विचारों को त्याग देने पर स्वेच्छाधारी ढंग से लिखे गए विद्यातक धर्मशास्त्र तलवार के बल पर ऐसे अधर्मी अब्राह्मण समाज के माथे पर लाद देने के उदाहरण ब्राह्मणी सत्ता में कुछ कम नहीं है। सत्ता और ज्ञान न होने की वजह से अब्राह्मण समाज लोग पिछड़े रह गए, उनका उत्थान नहीं हो सका। यह बात सही है, लेकिन उनके दुख में गरीबी कभी शरीक नहीं हुई, क्योंकि उनको खेती, व्यापार, उद्योग या नौकरी करने अपना पेट पालना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस सामाजिक असमानता का बहुत बुरा परिणाम अछूत समाज पर पड़ा है। इस दुर्बलता, गरीबी और अज्ञान की त्रिकुटी में यह विशाल अछूत समाज दफनाया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सदियों से रग रग में समाई हुई गुलामी की वजह से जो लाचारी पैदा हुई है, उनको वो पीछे खींच रही है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति है वही अच्छी है, इससे अच्छी हालत हमारे मुकद्दर में नहीं। ऐसी समझ का बुरा अंजाम इन लोगों के समझने के लिए तथाकथित ज्ञान के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन आज भी उसे मिर्च मसाले की तरह खरीदना पड़ रहा है और गरीबी की वजह से वह दुर्लभ हुआ है। कहीं कहीं तो खरीदने के लिए जाने पर भी वह नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान मंदिर में सभी अछूतों को प्रवेश मिलता हो ऐसी बात नहीं है। गरीबी को समाप्त करने के लिए जब माथे पर अछूतपन का कलंक लगा हुआ है, उन्हें पैसा कमाने का मौका या आज़ादी भी कहीं नहीं मिलती है। वे लोग व्यापार उद्योग में शायद ही टिक पाते हो। मुकद्दर के लिए कोई भी जगह न मिलने की वजह से उन्हें जैसे तैसे खाकर दिन गुजारने पड़ते हैं। ऐसे इन अछूत और बहिष्कृत लोगों की यकीनी तौर पर बुरी हालत में फंसते देखकर हिंदुओं के 33 करोड़ भगवानों ने सही कम से कम अल्लाह को तो ही रहम आना चाहिए, लेकिन मनुष्य जाति के अन्य प्राणियों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत ही पैदा होगी, क्योंकि इंसानियत भी छीन कर ले जाने के बाद जो लोग अपने उसको पाने को प्रयास नहीं करते, वे लोग इंसान नहीं बिल्कुल जंतु है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। लेकिन जाल में फंसे हुए लोगों का जंतु की तरह रहे बगैर कैसे काम चलेगा? ऐसे कहने वाले यथास्थितिवादी लोग अछूत समाज में नहीं है, ऐसी बात नहीं। गरीबी की वजह से ज्ञान नहीं, ज्ञान न होने की वजह से बल नहीं, दलील सही दी जाती है, लेकिन उस तरह की दलील देने वाले की इंसानियत को उससे हीनता प्राप्त होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इसका पर्दाफाश किए जाने में ही इंसानियत है। इसी इंसानियत का संचार अछूत समाज में हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। जब तक इस देश में प्रचलित हिंदू धर्म के भयंकर अन्याय के लिए अपने समाज को अछूत मानने का महाभयंकर पाप करने वाले करोड़ों अविवेकी मूर्ख लोग हैं, तब तक समाज घटिया स्थिति में रहने वाला है। इस बात की समझ इस अछूत समाज के कई लोगों में आ चुकी है। ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। इसी प्रकार उन्हें यह बात भी समझ में आ गई होगी
कि विदेशी सरकार अपनी सलाह पर चल रही है। इस बात का लाभ उठाकर अछूत वर्ग की सही स्थिति के बारे में उच्च वर्ग के हिंदुओं की ओर से किस प्रकार से गलतफहमियां पैदा की जा रही है। जाति भेद और जाति मत्सर के रोग से ग्रस्त देश में सही स्वराज आने के लिए हम अछूत वर्ग की उनके स्वतंत्र प्रतिनिधियों के द्वारा राजनीतिक सत्ता का पर्याप्त अंश मिलना चाहिए। इस मांग का सवर्ण हिंदुओं ने जबरदस्त विरोध किया है। उस विरोध के पीछे हुए षड्यंत्र के खिलाफ अछूत वर्ग ने शिकायत की है। इस तरह राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके उसके बल पर सामाजिक असमानता का दबाव बरकरार रखने का प्रयास करने वाले के षड्यंत्र को अछूत समाज ने पहचान लिया है। यह उनमें पैदा हुई चेतना का लक्षण है। हमारे इन अछूत लोगों पर हो रहे और आगे होने वाले जुल्म ज्यादतियों के विरोध के उपाय सुझाने के लिए, उनके भावी उत्थान और उनके मार्ग के सही स्वरूप की चर्चा करने के लिए अखबारों जैसा और कोई माध्यम नहीं। लेकिन मुंबई इलाके में प्रकाशित अखबारों की ओर गौर से देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि उनमें अधिकांश अखबार खास जातियों के हितों के रक्षण करने वाले हैं। उनको अन्य जातियों को भी हितों के बारे में कोई परवाह नहीं। इतना ही नहीं, कभी कभी उनके लिए हानिकारक बातें भी उन अखबारों में प्रकाशित की जाती है। ऐसे अखबार वाले को हमारी इतनी ही चेतावनी है कि कोई भी जाति पतन हो की ओर गई तो उस जाति के पतन का दाग अन्य जातियों पर भी लगता, इसमें कोई शक नहीं। समाज एक नाव है। जिस प्रकार नाव में बैठकर यात्रा करने वाले यात्री ने जानबूझकर दूसरों के नुकसान के लिए या उनमें हड़बड़ी फैलाकर तमाशा देखने के लिए अपने ध्वंसक स्वभाव की वजह से वह नाव किसी हिस्से में सुराही नहीं बनाता, तो सारी नाव डूब जाएगी और सभी को जल समाधि तो लेनी पड़ेगी। उसी तरह एक जाति का नुकसान करने से प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में नुकसान करने वाली जाति का भी नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अपनी जाति की भलाई चाहने वाले अखबार वालों में दूसरों को नुकसान करने, सिर्फ अपनी भलाई चाहने वाले मूर्ख आदमी की गुण नहीं पढ़ने चाहिए। इस तरह का बुद्धिवाद कबूल करने वाले समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। दीनबंधु, जागरूक, डेक्कन रयत, विजयी मराठा, ज्ञान प्रकाश, सुबोध पत्रिका आदि समाचार पत्रों के अछूत समाज के सवालों की चर्चा बार बार होती है। लेकिन ब्राह्मणेतर यानी अब्राह्मण जैसी भड़कीली संज्ञा के तहत आने वाली कई जातियों के सवाल का जिनसे प्रचार होता है, उसमें अछूतों के सवाल पर पूरी तरह से विचार करने उन्हें पर्याप्त स्थान मिलना संभव नहीं है। यह बात सही है। उनकी इन भयंकर स्थिति के संबंधित सवालों के बहस से एक स्वतंत्र समाचार पत्र चाहिए, इस बात का कोई भी कबूल करेगा। और इस अभाव को दूर करने के लिए ही इस समाचार पत्र का जन्म हुआ है। खासतौर पर अछूतों की भलाई बुलाई की चर्चा के लिए सोमवंशीय मित्र, हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक जैसे अखबारों का जन्म हुआ और वे अखबार बंद भी हो गए। फिलहाल प्रकाशित हो रहा बहिष्कृत भारत जैसे तैसे चल रहा है। लेकिन ग्राहकों की ओर से उचित प्रोत्साहन मिलता तो मूक नायक जैसा अखबार कभी लड़खड़ाएगा नहीं और स्वजनोद्धार का महान कार्य करने के लिए सही रास्ता दिखाएगा। यह यकीन दिलाते हुए कि वह अनुभव से गलत साबित न हो, इस बात पर पूरा भरोसा करते हुए अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने हिंदी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।